के ऊपर सियासत आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बयान भी सामने आया है। मजदूरों को निकालने में पीएम मोदी का क्या योगदान है? टेक्निकल टीम ने मजदूरों को निकाला। मजदूरों का सुरक्षित बाहर आना खुशी की बात है। टेक्निकल टीम बधाई के पात्र है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना से आपको बड़ी जानकारी सियासत से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू पर सियासत लगातार जारी है और इसी दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। मजदूरों को निकालने में पीएम मोदी का क्या योगदान है, ये सवाल लालू प्रसाद यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल टीम ने मजदूरों को निकालने की पूरी कोशिश की और उन्होंने ही ये सफलता हासिल की है। मजदूरों का सुरक्षित बाहर आना खुशी की बात है और सिर्फ इसके लिए टेक्निकल टीम ही बधाई के पात्र है। मजदूर निकले हैं निकला है इतना विदेश से और कहां से लोग आया। अब इतना दिन के बाद मोदी का क्या है? और देश की सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। महागठबंधन के नेता जहां प्रधानमंत्री पर अशुभ वाला तंज कस रहे हैं, तो गुस्साए बीजेपी के नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री सचमुच विपक्ष के लिए बहुत ही अशुभ है, क्योंकि विरोधियों का सफाया पीएम मोदी ही कर रहे हैं। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू पर अब सियासत भी जोर पकड़ रही है। जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने विवादित बयान देते हुए बीजेपी पर इसका श्रेय लेने का आरोप लगाया है। श्रवण ने कहा, बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए। यदि देश में कोई शुभ काम हो तो उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। तो सनातन धर्म के प्रमुख हैं, जो लोग सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं, वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। तो भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई देश में अगर शुभ काम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री न दिखे तो ज्यादा बेहतर है। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने सियासी बयान दिया तो सुर में सुर महागठबंधन में शामिल दूसरे दलों के नेता भी मिलाने लगे। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी क्या कहते हैं, पहले सुनिए। नहीं, देखिए, माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी ने जो बातें कही है, ये तो सब लोग आज कह रहे हैं कि अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विश्वासघात किया, जुमलेबाजी किया, इसलिए अब जनता जिसे अर्थ पर पहुंचाती है उसे फर्श पर पहुंचा देती है। इसलिए जनता ने ठान लिया है कि अब मोदी जी की विदाई तय है। उनके परिजन भगवान से बस यही गुहार लगा रहे थे कि कहीं प्रधानमंत्री जी वहां ना पहुंच जाए। जैसा कि वर्ल्ड कप के दौरान हुआ, प्रधानमंत्री जी पहुंच गए। हम सबने देखा क्या हुआ, चंद्रयान मिशन के दौरान भी यही हुआ था। तो सब गुहार लगा रहे थे कि वो ना पहुंचे और उनका बहुत ये देश आभारी है कि प्रधानमंत्री जी वहां नहीं पहुंचे। राहत और बचाव कार्य में भी शुभ और अशुभ वाली पीएम को लेकर की जा रही टिप्पणी से बीजेपी बेहद खफा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक कहते हैं कि बीजेपी सचमुच विरोधियों के लिए अशुभ है, क्योंकि विपक्ष का सफाया बीजेपी और मोदी जी मिलकर ही कर रहे हैं। साबित किया है प्रधानमंत्री ने इस देश में कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक गरीबों का है, न कि अल्पसंख्यकों का या बहुसंख्यकों का। गरीबों का पहला हक है और उस पर से ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अशुभ है। आप लोग के लिए सही में प्रधानमंत्री अशुभ है। आप लोग के लिए प्रधानमंत्री पनौती हैं, क्योंकि आप लोग साफ होते चले जाइएगा जब तक मोदी जी जैसे लोग रहेंगे। अच्छा है आप उनको अशुभ मानते हैं, हमारे लिए तो और शुभ संकेत है कि आप उनको अशुभ मान रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा आपके लिए अशुभ है, क्योंकि आपको साफ करेंगे हर जगह से। बिहार में हर बात पर यदि कुछ होती है तो वो है सियासत। उत्तरकाशी में देश के इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी विपक्ष प्रधानमंत्री पर वार करने से पीछे नहीं हट रहा। भले ही पीएम पर वार क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच के बहाने किया जा रहा हो, पर किसी की जान बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर तो सियासत कहीं से भी उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।